हेलो एंड वेलकम टू एडुवन, योर ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सक्सेसफुली क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम क्वांट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को पढ़ने वाले, परसेंटेज को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके आप प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन आप कुछ भी करेंगे उसमें परसेंटेज का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, परसेंट होता क्या, परसेंट निकालते कैसे और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सबसे पहले समझते हैं हम कि परसेंट क्या होता है। ये जो प्रतिशत परसेंटेज बना है, दो वर्ड से बना है। वो वर्ड है परसेंट। इंग्लिश में बोलूं तो इट विल बी परसेंट, और हिंदी में बोलूं तो ये वर्ड यहां पर क्या बनता है, ये वर्ड बनता है मेरा प्रतिशत। प्रतिशत, सेंट मतलब यहां पर क्या हुआ 100, शत मतलब यहां पर क्या हुआ, सेम यहां पर 100 हुआ। तो हर 100 के पीछे पर 100, प्रतिशत मतलब हर 100 के पीछे। तो कोई भी नंबर जिसको हम यहां पर 100 से डिवाइड कर देंगे, जिसके नीचे 100 आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगा, वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमेशा टोटल जो परसेंट होता है, टोटल परसेंट हमेशा कितना होता है उसको हम लेके चलते हैं 100% लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये 12/100 आ गया, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 12% लिखेंगे। क्लियर हुआ परसेंटेज क्या होता है। अब परसेंट इंटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, ये कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप परसेंट देखें और फ्रैक्शन देखें और आप मालूम चल जाए वो कितना परसेंट हो गया, उसका फ्रैक्शन क्या होगा, ताकि कैलकुलेशन आपको इजी पड़े। फॉर एग्जाम्पल परसेंट इंटू फ्रैक्शन में मुझे दिया हुआ है 10%। परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/100। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा 1/10 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर सपोज सेम मुझे दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, तो ये 20% क्या हो जाएगा, ये 20/100, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1/5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इन द सेम वे अब अगर सपोज मेरे को फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है 16 2/3% दिया हुआ है। पहला काम ये किस में दिया, अपने को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 16 तिया 48, 48 और 2 कितना होगा 50, 50/3%। ठीक, अब यहां पर ये परसेंट दिया हुआ है परसेंट, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर ये जो 3 के साथ में क्या लग जाएगा, 3 के साथ लग जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्लियर हुआ परसेंट इंटू फ्रैक्शन को जो बताया आपको। अब अगर सपोज फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन दिया मुझे 1/4 और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 4 एक बार में और 4 25 बार में, तो ये क्या होगा 25% हो जाएगा। इन द सेम वे 1/8 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, इसको हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 बार में, 4 25 बार में, और 25/2, इसका मतलब कितना होगा 12 1/2%। क्लियर हुआ। तो कुछ आपको नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ फ्रैक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, देख के समझना पड़ेगा। जैसे आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया है 100/9, तो इसका मतलब ये क्या होगा 11 1/9 होगा। अब अगर सपोज ये दिया हुआ है 100/11 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 9 1/11% होगा। ठीक, ये देख के इजिली इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आप एग्जाम टाइम में आपने कोई सा क्वेश्चन है और आपने फ्रैक्शन देखा, परसेंट देखा, तो आपको फटाक से मालूम चल गया कि उसका फ्रैक्शन क्या होगा, उसका परसेंटेज, उसका परसेंट कितना होगा। क्लियर हुआ पहला चीज। अब कैलकुलेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन में कहीं पर भी का देगा, ऑफ देगा, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड 30% ऑफ 80 दिया हुआ है, तो ऑफ का मतलब यहां पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। 30% बोला है तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा 100, का बोला मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 80, कैंसल होके इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा 24 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां पर, सिंपल सा। ये अक्सर आपको सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। सेम जगह सपोज आपको 2 जगह ऑफ दिया, 2 जगह का दिया, तो 2 जगह यहां पर काम है, यहां पर क्या होगा 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही है।
तो वो जो 30% है वो होगा 30/100 इंटू, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, का दिया ऑफ दिया हुआ है, अगला क्या दिया 50%, तो वो होगा 50/100 और अगला क्या दिया साथ में 40 दिया, तो यहां पे 40 लग जाएगा। क्लियर? 51 टाइम्स और 52 टाइम्स, ये 0 और ये 0 यहां पर कैंसिल हो गया, 2 एक बार में और 2 दो बार में, तो क्या होगा 3 दूनी कितना हुआ, 3 दूनी 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, अक्सर आपको सिंप्लीफिकेशन पे या फिर नॉर्मल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अक्सर आपको ये वाला क्वेश्चन पड़ेगा आपको। क्लियर? अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज कम कैसे होता है, परसेंटेज ज्यादा कैसे होता है, और एक्स वाई का कितना परसेंट है। ठीक, वैल्यू अपन लेके चलते हैं। वैल्यू मान लेते हैं आपको दिया हुआ है, सबसे पहले ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20, और जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 25। ठीक, दो वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है 20 और बी का वैल्यू कितना दिया है 25। इसका जो पहला क्वेश्चन है, वो आपको है ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है। मतलब ए बी का कितना परसेंट है, मतलब क्या हो जाएगा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये हमको फाइंड करना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमको फाइंड करना है, ए बी का कितना परसेंट है। ऑब्वियसली ए का वैल्यू 20 है तो ए कम है, और बी 25 है तो बी का वैल्यू यहां पर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो पहले बोला ए बी का कितना परसेंट है, ए किसका बोला है, बी का। ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी बोला है, तो बी यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा ए अपॉन बी इंटू 100 होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर जो दिया, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया है 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये एक बार में और ये 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा होगा 80% होगा। क्लियर हुआ? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की बात है कि ये जो ए है और जो बी है, दोनों का यूनिट सेम होना जरूरी है। मान लेते हैं ए हमको दिया हुआ है 20 ग्राम में दिया हुआ और बी हमको किस में दिया 25 किलोग्राम में दिया हुआ है, तो सबसे पहला यहाँ काम क्या करेंगे, दोनों को हम सेम यूनिट में लेके आएंगे। मतलब अगर सपोज ये ग्राम दिया ये किलोग्राम दिया, तो या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन था, आपको यहां बताया कि ए बी का कितना परसेंट है, पहला चीज क्लियर हो गया। अब अगर सपोज सेम चीज हमको बोला है, ऑब्वियसली यहां पर क्या है, ए कम है और बी ज्यादा है, तो अब अगर सपोज पूछा है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना प्रतिशत यहां पर क्या बोला है, कम है। ऑब्वियसली ए कम है ना, ए बी से कितना परसेंट कम है। ठीक, ए किससे बोल रहा है, बी से कितना परसेंट बोल रहा है, किससे बोल रहा है अपने को, ए बी से कितना परसेंट कम है बोला है। ठीक, तो कहां जा रहा है, ए बी से दिया हुआ है, इसका मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो कितने का होगा, 5 का होगा। बी से बोला है तो से वाला नीचे आ जाएगा, तो 5/25 गुणित 100, तो ये एक बार में और ये 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 20%। क्लियर हुआ? ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब अगर सपोज सेम यही जो वैल्यू है ये हमको तीसरे टाइप में दिया हुआ है, जो तीसरा क्वेश्चन हमको बोला है कि बी ऑब्वियसली ज्यादा है। अब अगर बोला है कि बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना परसेंट यहां पर, ए बी से कितना परसेंट यहां पर ज्यादा, ऑब्वियसली बी तो ज्यादा ही है, तो बी ए से कितना परसेंट, ए से बोला है ए से कितना ज्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, कम ज्यादा कितने का हो जाएगा, 5, और यहां पर क्या लगेगा 20 लगेगा, साथ में यहां पर क्या होगा 100 होगा, तो 5 एक बार में और 5 यहां पर क्या हो जाएगा 4 बार में, ये एक और यहां पर ये हो जाएगा 25% ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो पहला क्वेश्चन बोलेगा ए बी का कितना परसेंट है, तो वो क्या हो जाएगा 80%,
दूसरा बोलेगा कि ए बी से कितना परसेंट कम है, तो वो हमारा क्या होगा 20% होगा। और अगर यही बोला है कि बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो वो हमारा कितना होगा 25% होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। इसी में अगर सपोज यही हमको यहाँ पर इसी में बोला है कि भाई बी ए का कितना परसेंट है, यहाँ पर क्या था ए बी का कितना परसेंट है। अब अगर सपोज बोला है कि बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, अब ए के साथ में यहां पर क्या दिया हुआ है ना, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब अगर ये बोला है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/20 गुणित यहां पर 100 एक बार में, और ये 5 बार में, ये होगा 125% होगा। कितना होगा 125% होगा। क्लियर हुआ? तो ये जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको मालूम चलना है कि परसेंट कम कैसे होगा, परसेंट ज्यादा कैसे होगा, एक दूसरे का कितना परसेंट होगा। ये नॉर्मल था। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया फंडा? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए की आय हमको दिया हुआ है 15,000 रुपए, जबकि बी की आय हमको दिया 18,000 रुपए। बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट अधिक है, ये पूछा है। बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। जो ए है, ए हमको दिया हुआ है 15,000, ठीक। बी जो है, बी हमको दिया हुआ है 18,000, तो ऑब्वियसली बी ज्यादा है ना। बी की आय ए की आय से कितनी ज्यादा है। तो पहला काम ये दोनों का, ये इससे 15,000 18,000, तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा है, ज्यादा कौन है अपने को, बी ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3,000 ज्यादा है। तो पहला काम 3,000 हुआ, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो बी है ए से कितना ज्यादा है। बी किससे बोल रहा है, ए से कितना ज्यादा है। ये हमको यहां से यहां जाना है। ए से हमको कहां जाना है, बी से जाना है। तो यहां पर जो वैल्यू कितना दिया 15,000, ये आ जाएगा 15,000 इंटू 100 हो जाएगा। ये 0000 कैंसल, ये यहां पर कैंसल, और ये कट के होगा 20%। ये हमारा आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब अगर सपोज सेम क्वेश्चन में हमको बोला, ये तो अपने परसेंट ज्यादा निकाले। अब अगर सपोज सेम क्वेश्चन बोला है कि ए बी से कितना परसेंट कम है, ऑब्वियसली ए कम है ना। अब हम यहां पर देख रहे हैं अपन ए कम है और ए कितना परसेंट कम है। अब हमको ये पूछा है, इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। यहां पर क्या पूछा है, ए बी से कितना परसेंट कम है। ए किससे, बी से बोल रहा है, तो हम यहां से क्या आ रहे हैं, बी से कहां पर आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। तो दोनों का जो फर्क है वो तो ऑब्वियसली 3,000 ही है। अब हम कहां से आ रहे हैं, बी से ए में आ रहे हैं, इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 इंटू 100 हो जाएगा। ये कैंसल हुआ, ये 0 कैंसल हुआ, ठीक। 6 से 3 बार में और 6 से 50 बार में, तो 50/3 किसके बराबर होगा, वो होगा 16 2/3% होगा। क्लियर? प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी कितना हुआ, ये हमको इस तरीके से पहला फॉर्मेट हुआ। अब इसी का जस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमको दिया हुआ है। यदि किसी उत्पाद की कीमत पहले 30% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाती है, तो अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी का पता लगाएं। परसेंट बढ़ रहा है, परसेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी कोई चीज़ का वस्तु का हम जब टोटल लेके चलेंगे, चाहे परसेंट में हो या टोटल लेके चलेंगे, तो उसका वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, 100 होता है। ये तो हम जानते हैं। अब अगर सपोज इसी में अगर मैंने बोला 10% की वृद्धि हुई है, 10% मोर हुआ, या 10% यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, या 10% की वृद्धि हुई है, तो जो नया होगा वो वैल्यू कितना होगा, वो होगा 100 + 10 = 110% होगा। क्लियर हुआ? अब अगर सपोज सेम यहीं पर अगर मैंने बोला कि इस पे यहाँ पर 10% की यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा था, इसलिए क्या किया था, प्लस किया था। कमी में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 100 में से 10 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा होगा 90% होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? अब जो क्वेश्चन हमको दिया है उस पर देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का जो टोटल वैल्यू है उसको हम एज इट इज लेके चलते हैं, उसको हम लेके चलते हैं 100 लेके चलते हैं। ठीक, परसेंट में दिया हुआ है।
30% बढ़ जा रहा है, इसीलिए ये कितना होगा, ये होगा 130/100। फिर बोल रहा है 20% कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 में से 20 जाएगा तो 80/100। ठीक, सब 0 0 कैंसिल हो गया और ये कितना हुआ, ये हुआ 104 हुआ। क्लियर? पहले वैल्यू कितना था, 100 था, और अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 104 हो रहा है। तो ऑब्वियसली कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 4%, यहाँ पर क्या होगा, 4% की वृद्धि होगी। 4% यहाँ पर क्या होगा, हमको यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक, अगर सपोज इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, 100 से कम होता है, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा, कम ही होगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ऐसे हमको 2% दिया हुआ है और 2% में हमको कमी ज़्यादा पता करना है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस a इंटू b अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो प्लस है वो प्लस डिनोट किसको करता है, अपने को प्रॉफिट को, मतलब जहां पर परसेंट ज्यादा होता है। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस किसको करेगा, जब परसेंट यहाँ पर क्या होगा, कमी होगा। अगर यहाँ पर भी प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रहा है, तो दोनों में यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन होगा। ठीक है, अगर सपोज मान लेते हैं ए यहाँ पर क्या होगा, कमी होगा, तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर जो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक, ये टोटल वैल्यू अगर माइनस में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा, मतलब कमी होगा। प्लस में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम देखें तो पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, 30% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 20% यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ये बढ़ रहा है और यहाँ पर ये कम हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 30, है ना, ये वैल्यू होगा 30 माइनस 20 प्लस 30 इंटू माइनस 20 बटे यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, है ना। यहाँ पर 30 इंटू माइनस 20, तो ये 0 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, और साथ में यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए क्या होगा, -6। 10 में से 6 गया तो कितना बचा, हमको बचा 4% बचा। यहाँ पर ये जो 4 आया है, ये 4 किस में है, 4 प्लस में आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा, वृद्धि होगा। अब अगर सपोज 6 में से 10 गया तो वो क्या हो जाएगा, -4 होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा, कमी होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा। ठीक, किस तरीके से हमारा परसेंट बढ़ रहा है, परसेंट कम हो रहा है। अब इसी का जस्ट अगला, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर मूल पर कोई प्रभाव ना पड़े। मूल हमेशा कितना होता है, 100 होता है, 100% होता है, वो तो आपको पहले बता चुका हूं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यदि चीनी पर व्यय समान रखा जाना है तो चीनी खपत में कितनी % कमी आई, वो हमको ज्ञात करना है। ऑब्वियसली आपको ऐसे एक लिमिटेड पैसा है और उस प्राइस में आपको एक कुछ आर्टिकल खरीदना है। आर्टिकल का प्राइस अगर सपोज हाइक हो गया, बढ़ गया, तो सामान आप कम खरीदेंगे। आर्टिकल का रेट अगर सपोज कम हो गया तो आप उसी पैसे में क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, दोनों तरीके समझते हैं। 20% का वृद्धि हुआ, मान लेते हैं किसी वस्तु में यहां पर x% का इंक्रीमेंट, x% उसमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसको कितना कम करे कि वापस क्या हो जाए, जो नेट वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना पड़े। यहां पर इंक्रीज हुआ है तो उसका फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, x/100 प्लस x इंटू 100 होगा। ठीक है, ये बात किसका था, अपने को इंक्रीज का था। सेम वैल्यू किस वैल्यू का किसी कंडीशन पे यहां पर वो x% यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसको अपने वापस क्या करना है, नेट मूल्य पे वापस उसको उसी में लेके आना है। तो वहां पर क्या होगा, वो x/100 माइनस x इंटू यहां पर क्या होगा, 100 होगा। ये दो कंडीशन बनते हैं, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछेंगे, वो बताता हूं और क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहां पर क्या बोल रहा है, चीनी में मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है, 20% का वृद्धि हुआ है, तो ये हो जाएगा 20/20 का वृद्धि हुआ है, तो 100 प्लस x कितना हो जाएगा, 120 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, साथ में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 एक बार में, 2 6 बार में, ये अगेन 3 बार में, और ये 50 बार में। 50/3 मतलब कितना हुआ, वो मेरा हुआ 16, 3/2%। समझ में आया यहां पर। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होगा। अब अगर सपोज सेम
यहां पर बोला चीनी की कीमत में 20% की कमी आई, ठीक है, चीनी कमी यहां पर क्या, यहां पर कमी आई है, और यदि चीनी पर व्यय समान है तो चीनी खपत में कितनी प्रतिशत की इंक्रीमेंट, कितनी परसेंट की बढ़ोतरी की जाए। तो उस कंडीशन में जब बढ़ोतरी बोलेगा तो ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, 20 बटे यहां पर 100 प्लस 20 था, क्योंकि यहां पर चीनी के मूल्य में वृद्धि हुआ था। अब अगर कमी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 100 में 20 जाएगा तो कितना होगा 80, और यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये एक बार में और ये 4 बार में, और इस कंडीशन पे यहां पर ये कितना होगा 25% होगा। क्लियर हुआ। इसी का क्वेश्चन आपको एरिया रिलेटेड ही पूछ सकता है। जैसे बोला है कि यदि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दें कि मूल क्षेत्रफल पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ये आपको इस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चन आपको मिक्स करके पूछ सकता है इसी फॉर्मेट पे। ये फंडा क्लियर हो गया।